Hello guys, welcome to my YouTube channel Education for All and I am Sarah Prem. Today our discussion will be on force and pressure. This is part 2. इससे पहले मैंने आपको part 1 में अपलोड किया है. उसमें मैंने आपको फोर्स की सारी डिस्क्रिप्शन दी है. व्हाट इज फोर्स, फोर्स से क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या हैं, फोर्स के कॉजेस क्या हैं और फोर्स के टाइप्स क्या हैं. इसके बाद मैंने आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दी है. अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी प्रेशर के बारे में समझने आए तो ये आपने सही वीडियो पकड़ी है. बट प्रेशर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन मैंने दूसरी वीडियो में भी दिया है. अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो. दिस इज पार्ट 2. इसमें जस्ट मैं प्रेशर के बारे में बताऊंगी आपको, बट प्रेशर के अंदर थोड़ा सा फोर्स भी इंक्लूडेड हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो रिलेटेड है फोर्स से. ठीक है. और फोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा पार्ट 1 देखिए. ठीक है. इससे पहले कि हम डिस्कशन स्टार्ट करें, आपको मैं बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगी. हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स. एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो अगर आपने अपने टीचर को विश नहीं किया है तो प्लीज़ विश कर दो. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज टीचर्स हमारे लिए इतने सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं. हमें अच्छी राह दिखाते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है ये सब कुछ सिखाते हैं. तो हमें उन्हें एक बार विश करना तो चाहिए ही, उनके दिल को अच्छा लगेगा. तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने नहीं किया है विश, वो विश कर दें हैप्पी टीचर्स डे. और अगर कोई टीचर इसे देख रहा है तो प्लीज़ उसे हैप्पी टीचर्स डे टू दैट और टू हिम. ओके. नाउ अब हम फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है. बट इस वीडियो को देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आप न्यू अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए. तो अब स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड प्रेशर. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने लगी थी प्रेशर के बारे में. व्हाट इज प्रेशर? द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच विल अराइज इन योर माइंड, है ना. सो प्रेशर होता क्या है? तो पहले तो मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाती हूँ. लाइक दिस इज सॉइल. सॉइल के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक डब्बा रखा. ठीक है. जो कि यहाँ से ब्रेथ में, नॉट इन हाइट, ब्रेथ में थोड़ा सा मोटा है. ठीक है. और हमने यहाँ पे एक पतला रखा, मतलब जो विड्थ में छोटा है बट हाइट में लंबा है. ठीक है. जिसकी लेंथ बड़ी है. लेंथ इज in this the length is greater than the breadth and in this breadth is greater than the length. ठीक है. ये समझ में आ गया आपको. अब सॉइल के ऊपर हमने ये दोनों रख दिए और अब क्या करोगे आप, इसके ऊपर से प्रेशर अप्लाई कीजिए. लाइक आप फिंगर से कर सकते हैं. फिंगर से आप प्रेशर इनके ऊपर कुछ रख दीजिए और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कीजिए और देखिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अंदर घुसेगी सॉइल के. आप देखेंगे ऑब्वियसली, अगर आपका दिमाग मतलब चल रहा होगा, अभी आप माइंड में ये एक्सपेरिमेंट सोच रहे होंगे तो आपके माइंड में भी यही आएगा कि सबसे पहले यही चीज़ अंदर जाएगी, मतलब कि यही चीज़ डिग होगी एज कम्पेयर टू दिस वन. ठीक है. और अगर आप चाहे रियल लाइफ में, चलो अगर आपको माइंड सेट पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है तो आप रियल एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए. रियल एक्सपेरिमेंट में भी यही कंक्लूजन निकलेगा कि ये चीज़ अंदर जाएगी जल्दी और ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा. मीन्स इन दोनों पे अगर आप मतलब, लेकिन जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है या फिर जो भी आप माइंड सेट करते हो उसमें जो फोर्स लगाओगे वो ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे 5 न्यूटन लगाओ, यहाँ पे भी 5 न्यूटन लगाओ, दोनों में से ये ज़्यादा जल्दी धंसेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका प्रेशर लगता है. प्रेशर क्या होता है एग्जैक्टली, जैसे कि आपको एग्जाम्पल से मैंने समझाया अभी. प्रेशर तब लगता है, प्रेशर तब लगता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट का एरिया कम घेरे बट फोर्स ज्यादा हो. ठीक है. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू शुड हैव टू लर्न इट. ओके. सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. मीन्स कि जितनी आप फोर्स लगाओगे वो एरिया पे डिपेंड करेगी. मीन्स इसमें जो एरिया था वो ज़्यादा था बट इसमें कम था. इस वजह से क्या हुआ, इसमें कम था इसमें ज़्यादा था. जब एरिया कम था बट प्रेशर ज़्यादा था, मतलब फोर्स ज़्यादा थी, जब आपने फोर्स ज़्यादा लगाई बट एरिया कम था, तब क्या हुआ, प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. बट जब आपने फोर्स जो है वो उतनी ही लगाई बट जो सरफेस है, वो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज था, तो फिर आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लग पाएगा.
ऐसा इसलिए क्योंकि आप खुद भी अपने रियल लाइफ में देख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर जो है वो इक्वल है फोर्स अपॉन एरिया के। प्रेशर जो है वो बैलेंस पास्कल के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और उन्हीं के नाम पे प्रेशर की यूनिट पड़ेगी, दैट इज मिस्टर पास्कल ने इसे डिस्कवर किया और इनके नाम पे ही इसकी यूनिट पड़ेगी पास्कल। मीन्स प्रेशर को आप जब भी कंक्लूड करो लाइक 5 तो अगर आपको कोई कहे 5 पास्कल, इट मीन्स 5 प्रेशर था, ठीक है। अब देखो 5 की मतलब ये जो प्रेशर है उसकी ऐसा यूनिट तो हमें पता लगती है, ठीक है, बट जो मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके की जो यूनिट है वो कहाँ से पता लगेगी। तो ये देखिए, अब फोर्स की यूनिट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी क्या होती है, न्यूटन, that is donated by N. Now area is equal to meter square, centimeter square. Now you will write meter square. Okay, so pressure is calculated by this formula. Okay, so आपको पता लग गया प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो प्रेशर की यूनिट पास्कल है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, और ये जो आपको मैंने एक्टिविटी दिखाई है 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकती है, तो इसलिए आपको ये रिवाइज करनी चाहिए। गिव यू सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग प्रेशर, जिसमें आप रोज जो यूज करते हो ताकि आपका प्रेशर इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। लाइक योर स्कूल बैग, और या फिर अगर आप कभी भी वेट उठाते हो, वेट लिफ्टिंग, ओके। तो स्कूल बैग क्या है, एक मतलब जिस स्कूल बैग कुछ इस तरीके का दिखता होता है, उसकी ये तनियां होती हैं। अब ये तनियां जो होती हैं वो कभी कभी पतली होती हैं, और जब वो पतली होती हैं तो क्या होता है, आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। जब पतली तनियां, आप कभी भी अपने स्कूल बैग लेने जाते हो तो कभी भी आप ऐसा नहीं कहते कि मम्मी पापा मेरे को पतली तनियों वाला जो बैग है वो लेके देना। क्यों आप कहते हैं मोटी तनियों वाला, क्योंकि आपके कंधों पे प्रेशर लगता है, ठीक है। जब एरिया इंक्रीज होगा then the pressure will decrease. That means when the area will increase, जैसे कि जब आपकी तनियां जो है वो मोटी होंगी, मीन्स जब ऐसे बड़ी होंगी थोड़ी सी, तो फिर क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स आपको कम प्रेशर फील होगा, ठीक है। बट वहीं अगर आप पतली पतली तनियों वाला लो बैग, तो फिर वो क्या होगा, उसमें प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। दैट मीन्स कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ओके। नाउ अब इसके अलावा कोई और एग्जांपल लेते हैं, लाइक कैमल के आप पैर देखते हैं, वो कभी भी धंसते नहीं है उसके अंदर, रेत के अंदर। ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस हैपन्स? सो मैं आपको बता दूं कि कैमल के जो पैर होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, बट हमारे पैर जो हैं वो पतले होते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, एरिया डिक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर वहीं हम एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो फिर प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। नाउ अब जो कैमल के पैर है वो हमारे पैर के मुकाबले का एरिया उसका ज़्यादा है, डैट मीन्स कि उसका प्रेशर डिक्रीज होगा, डैट इज़ वाई ही वॉक ऑन सैंड। नाउ अनदर एग्जाम्पल, इफ आपने देखा होगा कभी मजदूरों को या फिर कभी भी लेबर को देखा हो, तो वो सामान उठा रहे होते हैं बट वो ऊपर एक कपड़ा टाइप से रख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर वो सामान देखो, जैसे मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, लाइक
लाइक दिस, जैसे ये चीज़ जो है ये मजदूर ने उठानी हो, ये दो चीज़ें ये उठानी, दोनों का मास सेम है, मास ठीक है, दो मतलब मास इक्वल है तो फोर्स भी इक्वल ही है, फोर्स 9.8 कुछ है, ठीक है। और नाउ अब ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उस बंदे पे जिसने उसे उठाया है, ये वाला बंदे ने उठाया हुआ है और एक ये वाला बंदे ने उठाया हुआ है। ये वाला जो बंदा है इसने अपने यहाँ पे कपड़ा रखा है और ये वाले बंदे ने नहीं रखा, तो क्या होगा, अब ये जो इस बंदे का सिर है इसके ऊपर ये जो होगा इस पे थोड़ा सा कम प्रेशर एक्सर्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया इसने ज़्यादा कर दिया। बट यहीं इसकी बात करें तो इसके ऊपर पूरा सीधे की सीधी यहाँ पे सिर्फ इतने एरिया में इसका लग रहा है प्रेशर, बट वहीं देखें तो इसका इतने एरिया में लग रहा है। इट मीन्स कि ये पूरा प्रेशर जो है ये क्या कहता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं सो दैट द प्रेशर विल डिक्रीज, और यहीं देखें हम तो यहाँ पे ये सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहे हैं, दैट विल द प्रेशर विल इंक्रीज, ठीक है। सो इन दोनों फिगर में आपको पता लग गया क्या डिफरेंस है, क्यों प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो, ओके। नाउ now we will discuss the pressure. The pressure exerted by liquid and gases, so that अब देखो आप एक फिगर बना के देखो जहाँ पे आप कोई मतलब एक्टिविटी करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ऐसे एक बीकर लीजिए, बीकर को यहाँ पे लटकाइए, ठीक है, उसके नीचे एक बबल बैलून को ऊपर से जो है वो ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से तोड़ दीजिए, क्या होगा, इसके अंदर पानी डालिए, पानी क्या करेगा, अंदर जाएगा, इसके बैलून जो अगर आपने इसमें 2 लीटर पानी डाला अभी, ठीक है, तो ये बैलून इस तरीके का है। नाउ अनदर बीकर लीजिए, या फिर उसी बीकर में आफ्टर 5 मिनट्स आप डाल दीजिए 4 लीटर वाटर, देन द बैलून क्या करेगा, बैलून नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट मीन्स द वाटर इज एक्सर्टिंग फोर्स, ओके। अगर आप बैलून यहाँ पे लगाओ और बैलून के अगर ऊपर आप 5 लीटर का पानी डालोगे तो क्या होगा, बैलून जो है वो फूलने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि पानी जो है वो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, और वही प्रेशर जो है वो आपको पता लग रहा है, ठीक है। और यही आप 4 लीटर का पानी डालिए, 4 लीटर के पानी में भी वो क्या करेगा, प्रेशर जो है इंक्रीज करेगा और ज़्यादा डबल हो जाएगा, दैट मीन्स कि वो जो बैलून है वो नीचे की तरफ जाएगा, ओके। अब हम करते हैं कोई और एक्टिविटीज़ जिससे हमें गैसेस के जो प्रेशर है एक्सर्ट हो रहा है उसके बारे में पता लगे। गैसेस के बारे में अगर आप देखना चाहो तो एक ट्यूब लीजिए, कोई भी लाइक साइकिल ट्यूब ले लीजिए या फिर बाइसाइकिल ट्यूब जो भी है, ठीक है। उस ट्यूब के अंदर हवा भर दीजिए, पूरी फुल भर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे पंचर कर दीजिए, ठीक है, पंचर कर दीजिए। पंचर करने से क्या होगा, उसके अंदर से आवाज़ आएगी ऐसे एकदम से, मतलब अगर पंचर कर दीजिए नीडल से, उसके बाद अपने मुंह के पास लाइए, क्या होगा, आपके मुंह के ऊपर बहुत तेज हवा पड़ेगी जिसकी वजह से आप थोड़ा सा पीछे हो जाओगे, क्यों, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर लगा। जब आपके ऊपर प्रेशर लगा तो वो किसने एक्सर्ट किया, गैस ने। सो दैट मीन्स कि जब हम एयर इसके अंदर डाल दिए, गैस इसके अंदर डाल दिए, तो क्या हुआ, गैस से फिल हो गया। अब वही गैस जो है वो छोटे से हिस्से से बाहर निकलनी थी, इस वजह से उसका प्रेशर जो है वो हमारी तरफ लगा। इट मीन्स गैस आल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर एंड लिक्विड्स आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। नाउ अनदर थिंग, another thing is that is very important, atmospheric pressure. Now what is atmospheric pressure? Atmospheric pressure से आपको पता लग रहा होगा atmosphere में कुछ होगा, ये right? Now it is the pressure exerted by the atmosphere
लाइक अगर आप एक शक्कर लो, शक्कर में जैसे वो तीर कमान से लेते थे पुराने बचपन में, उसमें क्या होता था, वो तीर जब आप मारते थे वो दीवार से चिपक जाते थे। वो दीवार से क्यों चिपकते थे? दैट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उनके ऊपर कोई गम भी नहीं लगी होती लेकिन तब भी वो चिपकते थे। दैट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है अभी आपको पता करना है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर डालता है। आपको मैं एक बताती हूँ चीज़, जैसे कि हम अब रह रहे हैं, ठीक है, धरती पे, हमारे ऊपर जो एयर है, पूरी जो एयर है उसका कोई बाहर है ना, और वो बाहर जो है वो हमारे ऊपर डल रहा है, वो मतलब प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। अब उसी प्रेशर की वजह से तो हम नीचे की तरफ खड़े हैं, मतलब ऊपर उल्टा ना खड़े हम, ठीक है। तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर जो है वो हम पे टन्स का है, बट हमें फील क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो इक्वल्स टू है टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज व्हाई वी डजंट फील एनी टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमारे अंदर का प्रेशर इज इक्वल टू बाहर का प्रेशर, कट हो जाता है दोनों के दोनों। इस वजह से हमें कोई फीलिंग नहीं होती कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर मार रहा है, बट ऐसा होता है कि हमारे ऊपर टन्स का प्रेशर लगता है, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है जब एयर किसी चीज के ऊपर प्रेशर मारती है। लाइक अगर आप शक्कर लो, शक्कर को ऐसे मारो तो वो चिपक जाएगा। अब वो क्यों चिपका? क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो शक्कर क्या करता है, जो एयर, जब हम ऐसा लगा देंगे उसे, जैसे ये शक्कर है, मेरा हाथ मान लीजिए, तो ऐसा लगा देंगे तो वो जो अंदर की एयर है ना वो सारी की सारी बाहर निकाल देगा। जब अंदर की एयर बाहर निकाल देगा तो उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं होगा, उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। अगर हम अपने अंदर की जो प्रेशर है वो निकाल दें तो हम तो पूरा चिपक जाएंगे नीचे दीवार, नीचे ज़मीन तक। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होगा। सो शक्कर क्या करता है? शक्कर अपने अंदर का प्रेशर निकाल देता है। जब वो प्रेशर निकाल देता है तो क्या होता है, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है तो क्या होता है, वो चिपक जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप अपने अंदर से अगर प्रेशर निकाल लोगे तो सारा का सारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपके पड़ेगा और आप नीचे गिर जाओगे, ठीक है। दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ना अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आप कुछ एग्जांपल्स देखो तो आप जैसे जूस पीते हो, तो जूस पीते हो तो स्ट्रॉ जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ रिलेटेड होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं और एग्जांपल्स दे सकती हूँ, लाइक एक 1 मिनट, लाइक दिस सिरिंज नीडल, जो सुई आप मतलब डॉक्टर से लगवाते हैं, वो क्या करती है, वो प्रेशर देती है। वो क्या करती है, जो नीचे वाला प्रेशर है उसको इधर की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से वो चीज उस तरफ जाती है। मीन्स जब आपके हाथ में से किसी ने खून निकालना होता है, डॉक्टर ने, जब डॉक्टर से आप खून देते हो तो क्या होता है, यहाँ से जो खून है वो तो चला गया, ठीक है, पर क्या होता है ये जो चीज़ है ये अपनी तरफ खींचते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है ये इसके अंदर का जो मतलब, जैसे देखो पहले सिरिंज क्या थी, ऐसे थी, ऐसे थी वो। दैट मीन्स कि उसके अंदर का जो प्रेशर था वो इधर इधर इस तरफ था। अब क्या किया हमने, जब उसे ऐसे किया तो जब वो प्रेशर है वो इस तरफ चला गया, इस तरफ को चला गया, इस डायरेक्शन में ना, वो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं बचा, यहाँ पे एम्प्टी हो गया और यहाँ पे प्रेशर ही प्रेशर हो गया। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे एम्प्टी होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, उसे ऊपर की तरफ खींचेगा। अब उसे ऊपर की तरफ खींचा तो क्या होगा, खून अंदर आ गया। दैट इज व्हाई जो सिरिंज है वो खून निकाल देती है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप डेली लाइफ में इन एक्सपेरिमेंट्स को करते रहिए। इसके अलावा मैं आपको वैक्यूम के बारे में बताती हूँ। वैक्यूम आप सीरियल आपने देखा ही होगा, नोबिता वगैरह के सीरियल में, या फिर ऐसे नॉर्मली भी देखा होगा, आपके घर पे होगा, जो क्या करता है, सक करता है, एक शक्कर टाइप सा होता है जो क्या करता है, मिट्टी सक कर लेता है। उसके अंदर एक फैन टाइप सा होता है जो क्या करता है, प्रेशर को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से अंदर जो है वो चीज़ें खींची चली आती हैं, ठीक है। मतलब अपनी तरफ चीज़ों का लेके आता है बाय यूजिंग अ फैन, ठीक है। उसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूड होता है, बट वैक्यूम के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि उसके अंदर का जो फैन है वो प्रेशर डिक्रीज करता रहता है, ठीक है।
ठीक है। दैट इज़ वाई क्यों उनके अंदर जो डस्ट है वो खींची चली आती है, ठीक है। और कभी भी वैक्यूम क्लीनर में मतलब एक्सपेरिमेंट मत करना कि वो हाथ आपका खींचे ऐसे वैसे, आपको चोट लग सकती है, ठीक है। आप जस्ट ऐसा कीजिए, कभी मिट्टी पड़ी हो तो मिट्टी से वैक्यूम क्लीनर साफ करके, वैक्यूम क्लीनर से साफ करके देखिए। और फिर मम्मी देखिएगा कि कैसे चल रहा है उसका पंखा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें खतरा भी है थोड़ा सा, ठीक है। उसमें आपको पता लगेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे डिक्रीज किया जाता है, ओके। और इसी से आपको पता लगेगा कि वैक्यूम क्लीनर कैसे सामान को खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है। इसके अलावा आप ये एक्सपेरिमेंट्स अगर घर पे करते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें हैं। प्रेशर के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब क्या करेंगे, हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फ्रिक्शन के बारे में समझाऊंगी। अब और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो 8th में पढ़ता है या फिर इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज चाहता है तो फिर प्लीज़ उसे ये वीडियो शेयर करें। और हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो पर्सनलाइज इट। स्टे होम, कीप लर्निंग।